नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष। साथियों, इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो इनके क्रम को लेकर बनता है कि इनको कालानुक्रम कीजिए। जैसे कि हमारे को 4 नाम दे देंगे, जैसे दे दिया अयंगर, हुकम सिंह और नीलम संजीव रेड्डी और जीएस ढिल्लो। तो ये अपने को 4 नाम देने के बाद में इन्हीं में से अपने को कालानुक्रम पूछेंगे। बहुत सी बार क्या होता है साथियों, इनमें से जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार का बनता है। यहाँ से हुकम सिंह उठा लिया, यहाँ से बलीराम भगत उठा लिया और यहाँ से बलराम जाखड़ उठा लिया और फिर आगे मान लीजिए यहाँ से रवि रे उठा लिया। ये अभी थोड़े दिनों में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत साथियों, और उसके अंतर्गत प्रश्न इसी प्रकार का आया था। 4 को नाम बता दे दिया था उनको और कालानुक्रम पूछ लिया था। तो साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो प्रथम अध्यक्ष है वो तो सबको याद है और 90% है कि ये प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो ऐसे पटवारी है या ग्राम सेवक है या अन्य कोई परीक्षाएं हैं, कांस्टेबल है और इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती है, या जैसे जो अपन बात करें तो जैसे कि BSTC है, B.Ed है, इस प्रकार के जो पेपर होते हैं ना, उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम जिस स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लिया हम सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उस स्तर पे इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष के या प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए, तो इस प्रकार से नहीं आएगा। तो ये है, पहले हैं जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम है और इनका 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल रहता है। और ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं साथियों। अब देखिए आगे दूसरे हैं अयंगर। अयंगर साथियों दूसरे नंबर पे आएंगे। फिर ये रहते हैं 8 मार्च साथियों आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 1956 से लेकर 16 मार्च 1962 तक। ये भी राष्ट्रीय कांग्रेस से है। फिर इसके बाद में बनते हैं सरदार हुकम सिंह। तो साथियों जो सरदार हुकम सिंह बनते हैं वो 17 अप्रैल 1962 से लेकर 16 मार्च 1967 तक बनते हैं और ये भी राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। फिर इसके बाद में देखिए नीलम संजीव रेड्डी। साथियों आपको पता है कि ये एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष है जो बाद में राष्ट्रपति बने। क्या बने साथियों? ये राष्ट्रपति बने और इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से इस्तीफा देकर फिर इन्होंने राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया था। तो ये बातें हैं नीलम संजीव रेड्डी। फिर इसके बाद में देखिए साथियों फिर बने थे इनकी जगह पे। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नीलम संजीव रेड्डी के इस्तीफे के बाद में या उनके जो त्याग पत्र के बाद में कौन लोकसभा अध्यक्ष बने? तो जीएस ढिल्लो लोकसभा अध्यक्ष बने। ये बने थे 69 से 75 तक। और इसके बाद में देखिए फिर बने बलीराम भगत। साथियों बलीराम भगत राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है साथियों। फिर इसके बाद में वापस कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी। कौन बने थे साथियों? नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए साथियों ये इन्होंने 13 जुलाई 1977 को अपना पद छोड़ा और 25 जुलाई 1977 को ये भारत के राष्ट्रपति बने। तब से लेकर साथियों आज दिन तक हर 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है साथियों। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करने की जो परंपरा है साथियों वो नीलम संजीव रेड्डी ने ही डाली थी। ये किस पार्टी से है साथियों? ये है जनता पार्टी से। किससे है? जनता पार्टी से। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है साथियों कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन हुए? देखिए साथियों प्रधानमंत्री तो हुए मोरारजी देसाई और जो राष्ट्रपति हुए वो कौन हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि जनता दल से थे। फिर इसके बाद में KS हेगड़े बने और ये भी जनता दल से थे। फिर इसके बाद में बलराम जाखड़। साथियों बलराम जाखड़ ये राष्ट्रीय कांग्रेस से बने वापस
और इसके बाद में रवि रे। साथियों ये भी पूछा गया था, रवि रे यानी इनका क्रम आया था साथियों। तो फिर बने थे रवि रे, ये बने थे जनता दल से, और इनके बाद में बने थे शिवराज पाटिल, और ये किससे बने थे? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से साथियों। अब देखिए साथियों, बहुत सारे प्रश्न तो बनते हैं, इन पे हम चर्चा भी करेंगे। अब रवि रे के बाद में साथियों बनते हैं शिवराज पाटिल, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। फिर बनते पीए संगमा। कौन बनते हैं साथियों? पीए संगमा, जिनकी एक पार्टी है साथियों पीपीपी पार्टी है ना, पीपीपी नहीं, एनपी, ऐसी कुछ पार्टी है साथियों, इनका नाम है नेशनल, ऐसे कुछ पार्टी है इनकी। तो ये पीए संगमा की पार्टी है, और इन्होंने 2012 के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा था, और वो हार गए थे साथियों। फिर इसके बाद में बने जीएमसी बाल योगी। कौन बने साथियों? जीएमसी बाल योगी, ये तेलुगु देशम पार्टी से संबंध रखते हैं। फिर बने मनोहर जोशी, और ये किससे? ये शिवसेना से संबंध रखते हैं। फिर बने थे सोमनाथ चटर्जी। कौन बने थे साथियों? सोमनाथ चटर्जी। तो ये किससे है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है, और यूपीए की सरकार में साथियों यहाँ से। और यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह, और अटल बिहारी जी यहाँ चुनाव हार जाते हैं, और यहाँ पे पहली बार यूपीए सरकार का निर्माण होता है, गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में ये मीरा कुमार बनते हैं साथियों। कौन बनते हैं? मीरा कुमार, ये लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्षा है, यानी कि पहली लेडीज स्पीकर है। और कब बनते हैं? 2009 में। ये राष्ट्रीय कांग्रेस से ही बनते हैं, ये कांग्रेस के थे। फिर इसके बाद में बनते हैं सुमित्रा महाजन, ये दूसरे नंबर पर ये लेडीज स्पीकर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं 2014 से 2019। और अभी वर्तमान में कौन है साथियों? ओम बिरला, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। तो साथियों ये था लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का एक परिचय। और साथियों इसमें आपको इसको जो ये टेबल है, ये सारणी, इसको एक दो बार आप देखना, और उसमें से मुख्य आप याद कर लेना, ताकि आपको इसको सीरियल बिठाने में थोड़ा आसानी हो, और इनको जो कालानुक्रम है वो आपका आसानी से हो जाए साथियों। देखिए साथियों, इसमें से जो प्रश्न बनने के हैं, तो हम बात करें तो अगर पूछे कि जो 62 के अंतर्गत 62 में जब पहली बार राष्ट्र आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस समय कौन लोकसभा अध्यक्ष थे? तो सरदार हुकम सिंह थे। कौन थे साथियों? हुकम सिंह। फिर बात करते हैं कि 1975 के समय, तो 1975 के समय देखिए साथियों कौन थे? जीएस ढिल्लों थे। फिर अगर हम बात करें तो ऐसे ही जब भारत के अंतर्गत 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था साथियों, आपको ही पता है। एक तो 1962, एक 71 में लगा था। कब लगा था? 1962 में तो भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। तो साथियों 1971 में कौन थे? 1971 में भी 1971 में बने थे ये ढिल्लों। तो 75 और 71 में दोनों ही जीएस ढिल्लों ही थे साथियों। तो साथियों इस प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इससे आप एक बार एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार इसको आप सरसरी नज़र से देखें तो साथियों आपके ज़रूर इसमें से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।